हालांकि वैज्ञानिक तौर पर देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत महत्व ही रखती है, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। ना सिर्फ बल्कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जुड़ रहे हैं इस पर और प्रकाश डालने के लिए, इस घटना पर। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में, और सबसे पहले बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के और दर्शकों के मन में यही रहता है सूर्य ग्रहण के दौरान कि क्या आखिर इस दौरान करें और क्या ना करें। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग बातें इस दौरान प्रवाहित रहती हैं, अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं। तो ऐसे में इस पर प्रकाश अगर डालें तो बेहतर होगा दर्शकों की जानकारी के लिए कि इस दौरान, सूर्य ग्रहण के काल के दौरान, धार्मिक और ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ खास रह सकता है। आशीष जी, देखिए, ये सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है और ये पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और भारत में इस ग्रहण का प्रारंभ प्रातः 9:55 से शुभारंभ हो चुका है और इसका खगोलीय घटनाओं में से सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा अपना एक स्थान है और 2:35 तक ये रहने वाला है। इस दौरान जब ग्रहण है, इस दौरान कोई भी गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए और नंगी आंख ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ आशीष जी, एक बात और कि ग्रहण के दौरान कोई भी नाखून आदि नहीं काटें, किसी प्रकार से सुई में धागा डाल करके और सिलने का काम नहीं करें। इस ग्रहण के मध्य किसी प्रकार का कोई भी भोजन आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे सूतक शनिवार को रात 9:55 पे लग गया था और उसके बाद भोजन आदि नहीं करते, मगर ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जो धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त तो भोजन करना ठीक नहीं है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहिए, ये बात हुई, और क्या करना चाहिए। इस दौरान, ग्रहण के दौरान, आप गायत्री का जप, गुरु का दिया हुआ मंत्र, व आपको आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य अष्टकम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और स्नान, ध्यान और होम, और इसके बाद फिर दान, इसकी गति है। हवन में करने के साथ ही आपको संपन्न होना करना चाहिए ये ग्रहण के साथ। जी आशीष जी। पुरुषोत्तम जी, एक ये भी जानकारियां प्रवाहित हो रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे अलग अलग बातें लोग कर रहे हैं कि पिछला जो सूर्य ग्रहण लगा था 6 महीने पहले, तब विश्व भर में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, और इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उससे इस पर लगाम लग सकती है कहीं ना कहीं। तो क्या ये महज अंधविश्वास इसको कह सकते हैं, या अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बारे में भी आप प्रकाश डालना चाहें, क्योंकि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। देखिए, ये बात सही है, ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है जी। अब भारतीय ज्योतिष प्राचीन विज्ञान के रूप में देखी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जब 26 दिसंबर को ग्रहण हुआ था 2019 में, उस ग्रहण के दौरान इसको वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण बीमारी का प्रादुर्भाव हुआ था, और उस दौरान धनु राशि में हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, केतु, शनि 6 ग्रह योग बना था। और आपको बता दूं कि बृहस्पति केतु की युति 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके मध्य थी। और उसका प्रकोप जो देखा, कोरोना वायरस का जो प्रकोप देखने को मिला, उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो प्रसार प्रचार का उद्गम हुआ, वो आपको बता दें कि वो 26 दिसंबर 2019 को हुआ। पंडित जी, लगता है पुरुषोत्तम गौड़ जी फ्रीज, उनका कनेक्शन हो गया है। आपको बता दें, सदी का सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की आप तस्वीरें देख सकते हैं, और यही एक दर्शकों के मन में भी एक सवाल है कि पिछले 6 महीने पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था, तब ज्योतिष के अनुसार इस महामारी की शुरुआत हुई थी, और ऐसा अंदेशा ज्योतिष आचार्यों की तरफ से जताया गया था कि इस तरह की एक महामारी आ सकती है पूरे विश्व भर में। और अब भी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार जो सूर्य ग्रहण लगेगा उससे इस महामारी पर लगाम लग सकती है, यानी कि एक सकारात्मकता लेकर के इस बार का सूर्य ग्रहण आ सकता है। हालांकि अलग अलग राशियों पे इसका अलग प्रभाव रह सकता है।
ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। हालांकि देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर यह दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर समावेशी रूप में बात करें तो विश्व भर में जो नजारा देखने को मिल रहा है सूर्य ग्रहण का, और भारत में खासतौर से जो नजारा देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें इस सूर्य ग्रहण की। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, क्योंकि ये संपूर्ण है। बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने का मतलब आप समझिए, क्योंकि ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। रिंग ऑफ फायर की तरह सूर्य इस दौरान नजर आ सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 500 सालों में ग्रह नक्षत्रों का यह दुर्लभ संयोग भी बताया जा रहा है ज्योतिष आचार्यों के अनुसार। और हर ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष की बात करें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं इस भौगोलिक घटना को लेकर। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण का नजारा आपको देखने को मिल रहा है अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप घर बैठे ये नजारा देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़ गए हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कोरोना को लेकर के, इसका जो प्रभाव है वो किस तरह का पड़ सकता है। हाँ आशीष जी नमस्कार। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी आशीष जी। हाँ पंडित जी, अगर कोरोना के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसा कि सामने आ रहा था, मैंने आपसे सवाल भी किया था कि पिछले जो 6 महीने पहले का जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, तब एक ये अंदेशा जताया जा रहा था ज्योतिष आचार्यों की तरफ से कि इस वैश्विक महामारी की शुरुआत हो सकती है। अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस वैश्विक महामारी का खात्मा हो सकता है, और ये धीरे धीरे जो इस वक्त चरम पर है, धीरे धीरे ढलान पर आ सकता है सूर्य ग्रहण के बाद। ज्योतिष की दृष्टिकोण से बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी हो सकती है दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए। किस तरह का असर पड़ सकता है इस वैश्विक महामारी को लेकर? देखिए आशीष जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। आप बताइए, बोलिए पंडित आप जी। जी आप महामारी के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैश्विक वैश्विक कोरोना संक्रमण महामारी के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये कोरोना का 21 जून आज जो ग्रहण सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसके बाद इसका प्रभाव कम होते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये बृहस्पति केतु की युति में कोरोना वायरस का प्रकोप का प्रसार पूर्वी दिशा से उद्भव हुआ था। आज जो ग्रहण हो रहा है, ये ग्रहण विश्व का सबसे बड़ा ग्रहण है, और इसके बाद से आपको इस वैश्विक महामारी कोरोना की बीमारी का, ये संक्रमण का खात्मा धीरे धीरे नजर होता आएगा। साथ ही ये भी बता दें आपको कि जी बताइए। आशीष जी, ये भी बता दें आपको कि ये जो हमारा सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में, और मैं तो कहता हूं सभी धर्म पुरुषों के लिए, धर्म माता बहनों के लिए बहुत अच्छा ये एक संयोग बना है। इस दौरान गायत्री का जप करें, गुरु का मंत्र का जप करें, और दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि ये फल इसका सहस्त्र गुना मिलता है, और सहस्त्र गुना फल का लाभ प्राप्त करते हैं। आपको ये ग्रहण के दौरान बड़ा स्पष्ट है कि इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इस ग्रहण का अपना प्रभाव रहने वाला है। और ग्रहण देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से परेशानी इसलिए होगी क्योंकि आज बड़े ग्रह 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, और ये प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो अत्यधिक वर्षा का होना, समुद्री चक्रवात, तूफानी और महामारी आदि से जनधन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में भयंकर वर्षा या बाढ़ आदि का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी देशों से थोड़ा तनाव बढ़ने के संयोग भी यहाँ दर्शाता है। ये ग्रहण का प्रभाव आर्थिक मंदी पर भी होने वाला है, क्योंकि भारत के पश्चिमी हिस्सों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान राजनीतिक उथक पटक चिंता का कारण बनने के योग बनते हैं, और
और शनि और मंगल और गुरु इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर 1 वर्ष तक रहने वाला हो सकता है। आशीष जी, ये भी हम दर्शकों को बता दें कि इस ग्रहण का प्रत्येक राशि पर प्रभाव होने वाला है। पंडित जी, जैसा कि आपने जिक्र किया 6 ग्रह इस बार वक्री हो रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है और राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर से अगर हम अलग अलग राशियों की अगर बात करें? आशीष जी, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, देखिए आशीष जी, राशियों पर प्रभाव छोड़ने वाला रहेगा। खासतौर पर हमारे मन में ये भ्रांतियां रहती है कि ग्रहण नुकसान ही करता है। मैं कहता हूँ ग्रहण का फायदे होते हैं। मेष राशि को आर्थिक लाभ होने की स्थिति यहाँ संयोग बनता है, और वृषभ राशि की बात करें तो जरूरत से ज्यादा खर्च में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य व शारीरिक कष्ट देने वाला रहेगा। और खासतौर पर मैं एक बात सभी दर्शकों को आशीष जी बताना चाहेंगे अपन कि यहाँ मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण हो रहा है, इसलिए विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों को और आज आद्रा और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को ये काफी कष्टप्रद रहने वाला है। इसलिए इसके उपाय है कि काले तिल को लेकर के और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आदि करने के बाद काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा करके दूध से स्नान करा के और फिर गंगा जल और जल से स्नान कराएं तो ये कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जातकों के लिए ये धन में काफी नुकसान करने वाला होता है। और सिंह राशि की बात करें तो उन्नति व लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि आज सूर्य आज रविवार है और सूर्य का वार है और सिंह लगन में हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभ देने वाला रहेगा। कन्या राशि की बात करें सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव का विस्तार करने वाला रहेगा। और तुला राशि की बात करें तो देखिए गुप्त चिंताओं का जो है संभावना बनाता है। और वृश्चिक राशि वालों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये ग्रहण आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। कृपा करके आप गाड़ी या ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही समझ से सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये दुर्घटना का कारक बन सकता है। धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, घर में कलेश हो सकता है, इसलिए आप घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को शीतल स्वभाव में परिवर्तित करें। इसी साथ मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए अनेकों प्रकार से सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धिदायक रहने वाला होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए चिंता पीड़ा व अनावश्यक भय की आशंका बनाए रखता है। और मीन राशि की बात करें तो उन्हें ये रोग थोड़ा किसी प्रकार से भी अस्वस्थ करने की स्थिति बनाता है। इस प्रकार से जाति सभी राशियों को अपना प्रभाव दिखाने वाला रहेगा। पंडित जी, अगर सूतक काल की बात करें कि सूतक काल के बारे में भी कई जानकारियां सामने आती हैं कि इस दौरान जो है घर में पूजा पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है और सूर्य देवता को इस समय कष्ट होता है, भगवान को इस वक्त कष्ट होता है, तो ऐसे में आप घर पर ही भजन पूजा पाठ का एक विशेष महत्व माना गया है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, सूतक काल का क्या महत्व है और ये होता क्या है दर्शकों की जानकारी के लिए, कितने बजे से कितने बजे तक, कितना इसका समय सीमा जो है वो रहती है? देखिए, आपने आशीष जी बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूतक जो शनिवार को रात 9:55 से प्रारंभ हो गया था और सूतक काल में भगवान के पर्दा या पट नहीं खोलते हैं। सूतक जब लगता है उस दौरान भगवान को छूते भी नहीं, यहाँ तक धार्मिक पुस्तकों को नहीं छूते हैं। तो सूतक काल के साथ ही अब ग्रहण का शुभारंभ हो चुका है। इसलिए ग्रहण के दौरान आप सभी लोगों को हम हमारे जन टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को पिछले कई दिनों से हम बताते आ रहे हैं कि यहाँ कुशा और कुशा रखने के साथ डाब, कुशा, तुलसी के पत्ते अपने भोजन इत्यादि खाने पीने की वस्तुओं में रखना चाहिए था, जिससे कि वो सूतक और ग्रहण से प्रभावित आपका खान पान का प्रसाद उससे प्रभावित ना हो। इसी प्रकार से ये जब ग्रहण अभी चल रहा है, इस ग्रहण के दौरान मैं निवेदन करूंगा कि नंगी आंख सूर्य को नहीं देखना चाहिए और ग्रहण के दौरान गुस्सा क्रोध अपने परिवार पर नहीं होना चाहिए,
किसी प्रकार का कोई भी खान पान का जी विशेष रूप से सावधानी पूर्वक बचें, क्योंकि कई लोग इस दौरान अल्कोहल आदि ले, वो बहुत ही बड़ा पाप होता है। और इस दौरान धर्म पुण्य की बात करें, सत्संग की बात करें, हरि नाम सत्संग का ध्यान करें, सीताराम नाम का संकीर्तन करें। जी आशीष जी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का क्या महत्व हो सकता है इस पर जानकारी देने के लिए। तो आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है, पूरे विश्व भर में सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिल रहा है। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह का नजारा आज देखने को मिला, और जैसे जैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव बढ़ेगा और ज्यादा अद्भुत ये नजारा होता चला जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।